स्टूडेंट। हाँ जी, तो ये आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है और ये आपकी सेवा में हाजिर है एक और केस स्टडी क्वेश्चन। तो ये बेटा 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का और आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, हिल स्टेशनों पर केबल कारें प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक हैं। हिल इस तरीके के जो रोप वो होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। एक हिल स्टेशन पर पहाड़ी पर आधार बिंदु शीर्षतम बिंदु तक केबल कार की सवारी की लंबाई 5000 मीटर है। टोटल लंबाई कितनी दे रखी, 5000 मीटर। जिस केबल पर कार चलती है उसे सहारा देने के लिए रास्ते में समान अंतराल पर खंबे लगाए गए हैं। भाई बीच बीच में खंबे लगा रखे हैं ताकि केबल जो है अटके नहीं, या उसको संभालने के लिए। आधार बिंदु से पहले खंबे की दूरी 200 मीटर है। मतलब जहाँ से आधार बिंदु शुरू है, जहाँ से शुरू होते हैं उससे 200 मीटर है। बाद में खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 150 के अंतराल पर है। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा पेड़ वाला करवाया था, याद हो तो, ठीक है, पहला क्वेश्चन करवाया था। इसके अलावा शीर्ष से अंतिम खंबे की दूरी 300 मीटर, यानी लास्ट में जो खंबा बनेगा उसकी 300 मीटर दूरी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर एपी बनाइए और उसका आंसर दीजिए। आधार बिंदु से 10वें खंबे की दूरी ज्ञात करनी है। 15वें खंबे से और 25वें खंबे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर आपको निकालना है कि भाई 5 सेकेंड मीटर की दूरी से चल रही है। चलो इन क्वेश्चंस को देखेंगे, पहले सबसे पहले एपी बना लेते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया। देखो ये आधार बिंदु है, मान लो यहाँ से शुरू हुआ तो पहला खंबा की दूरी कितनी है, 200 मीटर। उसके बाद खंभों के बीच में दूरी कितनी है, 150 मीटर। और शीर्ष से यानी जहाँ पहुँचते हैं पॉइंट पर, वहाँ से लास्ट वाले खंबे की दूरी कितनी है, 300 मीटर। ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो हम जब अगर यहाँ पे एपी बनाएंगे तो एपी क्या बन जाएगी, पहली बात तो 200 बनेगी। 200 के बाद 150 इसमें जमा कर देंगे, क्या बन जाएगा, 350। 350 में फिर 150 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 500, ठीक है। इस तरीके से आपकी एपी बन जाएगी, ठीक है। तो अब एपी बन जाने के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा था, पहले पार्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि आधार बिंदु से 10वें खंबे के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। यानी आपसे पूछा है A10 निकालना है। सॉरी ये 110 लिख गया है गलती से, A10 निकालना है, ठीक है। तो A का मान कितना है, 200, और D का मान कितना दे रखा है आपको, 150, ठीक है। तो ये 150 आएगा, 150, ठीक है। तो आपको A10 निकालना है, यानी A प्लस में 9D निकालेंगे। A कितना है, 200, 9D कितना है, 150। ये हो जाएगा 200 प्लस में 15 निम्मा 135, 1350। इनका जमा कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 05325, यानी 1550 मीटर आपकी टोटल दूरी थी 10वें खंबे के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 15वें खंबे और 25वें खंबे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल पेड़ वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। आपको निकालना है A25 और A15 के बीच में क्या दूरी है, ठीक है। यह क्वेश्चन हम बिल्कुल पहले कर चुके हैं। तो A25 और A15 के बीच में दूरी निकालेंगे। A25 का मतलब क्या है, A प्लस में 24D, ठीक है, माइनस करना है A प्लस में 14D, ठीक है, ये बताना है आपको। तो A प्लस में 24D, A को ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, 14D हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 24D माइनस में 14D। 24 में से 14 गए तो कितने बचेंगे, 10D, ठीक है। और D का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 150। यानी आपको इन दोनों खंभों के बीच में कितनी दूरी है, 1500 मीटर की दूरी है, ठीक है। ये था आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। चलो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन है कि यदि केबल कार 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, स्पीड दे रखी है, और ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से 15वें खंबे तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आधार बिंदु होता है जैसे कि जमीन में, ठीक है, और ऊपर से आ रही का मतलब है शीर्ष से आने की बात कर रहा है ये, ठीक है। आपका कहने का मतलब है क्वेश्चन में, पहले देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है भाई, स्पीड दे रखी है कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ऊपर से 15वें खंबे पर निकालना है, यानी ऐसे चलना है, यानी एपी को रिवर्स कर देना है आपको, ठीक है। कुछ बात समझ आई कि एपी को आपको रिवर्स कर देना है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बिल्कुल मुझे वो पेड़ वाला क्वेश्चन ही समझ आ रहा है ये, अगर आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो वही है ये। उसमें भी एपी को उल्टा करवाया था ना, तो 300 में 150 और जमा करना पड़ेगा यहाँ, नहीं जमा नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर एपी क्या बन जाएगी, देखो एपी
पहला शीर्ष से भाई 300 मीटर की दूरी पर है, दूसरा खंबा यहाँ कहीं होगा तो और 150 मीटर की दूरी पर हो जाएगा, यानी 300 में 150 कितने जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 450। फिर अगला खंबा और 150 मीटर की दूरी पर होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 600 मीटर की दूरी पर। इस तरीके से आपकी एपी बन जाएगी। तो हमें क्या निकालना, ऊपर से 15वें खंबे की निकालनी, यानी A15 निकालने के लिए कहा गया अब आपसे। यानी A कितना हो गया 300, D कितना हो गया 150। आपसे पूछा A15 निकालो, A15 मतलब A प्लस में 14D, ठीक है। तो A कितना है 300, तो होगा 14, D का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 300 प्लस में 14 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 पंजे 70, हासिल लगेगी 7, 7 14 कम 14 और 7 21, ठीक है। इनको जो जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2400 मीटर। यानी ऊपर से जब चलकर आएंगे तो 15वां खंबा कब पड़ेगा, जब 2400 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में ही। नहीं अभी इसमें समय पूछा है, सॉरी अभी तो समय भी पूछा है इसने कितना लगेगा। तो ये टोटल दूरी है और ये स्पीड दे रखी थी। तो समय निकालने के लिए आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ेगा, समय निकालने के लिए क्या होता है, चाल या गति बटे में दूरी, ठीक है। यानी सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा दूरी और नीचे आएगा चाल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दूरी आपको दे रखी है 2400 मीटर और स्पीड आपको दे रखी है 5। तो समय हमें निकालना है, सेकंड में निकालेंगे समय, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40, तो 480 सेकंड आ जाएंगे आपके पास। और इस सेकंड को मैं घंटे के हिसाब से लगाना चाहूँ या मिनट के हिसाब से तो 60 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 6 अठे 48, यानी 8 मिनट लगेंगे उसको टोटल आने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है। तो बेटा अगले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया कि पूरी यात्रा के दौरान लगाए गए कुल खंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो याद करो, केबल कार की सवारी की कुल लंबाई 5000 मीटर ऑलरेडी दे रखी थी। यानी आपको क्वेश्चन में, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये चौथा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में SN ऑलरेडी दे रखा है कितना, 5000 मीटर, ठीक है। AP हमने शुरू में बनाई थी, कौन सी वाली, सीधी वाली AP। उसके बाद 200 के बाद भाई 350 था, ठीक है ना। उसके बाद 500 था, ऐसी था ना। तो ये AP थी। अब आपको A दे रखा है, D दे रखा है, SN भी दे रखा है और हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस में N-1 इंटू में D बराबर में 5000, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। N-1 D कितना आएगा 150, ठीक है। ये हो गया 5000। ये N/2 है तो इस 2 को यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 200 की 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 150 की N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 N और माइनस में 150, ठीक है। इस 5000 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000, ठीक। ये हो जाएगा N 150 N, इसमें से 400 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 5 और 2 250, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000। N को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 150 N स्क्वायर माइनस में 250 N बराबर में 10,000, ठीक है। 10 कॉमन ले लो, इवन बल्कि 50 कॉमन ले लो, अच्छे से कट जाएगा ये। 50 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 N स्क्वायर और 5 पंजे 25 N हो जाएगा और ये बन जाएगा 10,000, ठीक है। ये हो जाएगा 3N स्क्वायर माइनस में 5N, 10,000 को 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कितने पे चला जाएगा 5 दूनी 10 200 पे, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 3N स्क्वायर माइनस में 5N बराबर में 200, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये समीकरण कह सकते हो आप इसको। ये हो जाएगा 3N स्क्वायर माइनस में 5N माइनस में 200 बराबर 0, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसके गुणनखंड कर लो। ऐसी दो संख्याएं सोचो कि गुणा करें तो 600 आए और घटा करें तो आए 5, ठीक है।